जब वो y है तो ये भी y होगा। देखिए ई वाई तो ई वाई शीर्षाभिमुख से, तो आइए ना लिख देते हैं y बराबर y। y बराबर y कहाँ से लिखे हैं? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से लिखे ना। इतना सब आप लोग को हम दिखा कर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब y प्लस जेड अंतः कोण से अब ले लेंगे 180। ये डिग्री ये कोण 180 होगा, तो y प्लस जेड का हो जाएगा 180 डिग्री। लिख लेंगे y प्लस जेड कितना 180। कैसे ले लिए भाई? y प्लस जेड को कैसे 180 हम लिख दिए हैं? 180 क्यों लिखे? अंतः कोणों का योग 180 होता है। लिखेंगे अंतः कोणों का योग होता है। अंतः कोणों का योग होता है 180 होता है। y प्लस जेड 180। अब यहाँ से देखो y और z का मान हम रखे हैं ना जी। y बराबर कितना है? 3a है। z बराबर कितना है? 7a है। तो 7a हो जाएगा बराबर 180। 7 और 3a तो 10a हो जाएगा 180। अब यहाँ से 10 से इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, नहीं तो यहाँ से इसे कर लोगे 180 बटा 10 कट गया। तो a बराबर कितना हो गया? 18। a बराबर कितना हो गया? 18 हो गया। a बराबर 18। अब देखिए a बराबर 18 हो गया। आपको निकालना है किसका मान? x का मान। तो यहाँ y का मान निकाल लीजिए। क्या करेंगे? y का मान निकाल लेते हैं ना। चलिए a का मान निकल गया ना जी। जब a का मान निकल गया तो यहां से कर लेंगे किसका? यहां से कर लीजिए y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 3a है ना, तो a का वैल्यू निकालिए गया 3 और a की जगह पर 18 54। फिर z का निकाल लीजिए कितना है? z का वैल्यू है 7 हाँ z कितना दिया है? z बराबर 7a है, तो 7 गुने 18 तो देखिए 8 7 56 7 5 12 126 हो जाएगा। अब हम बराबर किससे किए थे? x बराबर जेड ना किए थे जी। तो लिख लेंगे x बराबर जेड है। x बराबर जेड है, x का ना वैल्यू निकालना था। कितना है? 126 हो गया आंसर। x बराबर जब जेड है और जेड का वैल्यू निकालनी है तो x का वैल्यू निकाल चुके हैं आप। जेड का वैल्यू निकाले हैं तो x का वैल्यू निकल गया। यही आपको 126 देना था और तो कुछ नहीं देना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, एकदम आसान क्वेश्चन थे। पुराने वाले बुक्स जो होंगे जिसके पास 1 नहीं क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन नए वाले बुक में 1 दिया गया।